आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या ओनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं उसका नाम भी बता देती हूँ। तो आज मैं कड़ी पकौड़ा बनाऊँगी, वो भी पंजाबी स्टाइल में। तो आप लोग भी देखिएगा कि कैसा मेरा बनता है और लास्ट में ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में, तभी आप लोग को पता चलेगा कि अच्छा बना या नहीं। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज रहे हैं 7:30 और हम आ गए अपने किचन में। और किचन में आकर देखे दीदी देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोटियाँ पो रही थी। चलिए मैं आप लोग को दिखा ही देती हूँ। लोग देख सकते हैं मेरा जो है चावल हो गया, चाय हो गया, सारे लोग पी चुके हैं। और उसके बाद आज हमारे घर कुछ स्पेशल बनेगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेसन रखा हुआ है और वहाँ पे प्याज है और क्या है, मिर्चा उर्चा सब कुछ तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले रोटियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद ये कढ़ी बनाऊँगी। और कढ़ी किन किन लोगों को अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे घर सारे लोग बहुत ही मन से खाते हैं, तो इसे हम बना रहे हैं। घर पे कोई सब्जी नहीं थी तो मम्मी से मैं पूछी क्या बनाऊँ, तो मम्मी कह रही थी वही कढ़ी बना दो, घर पे दही है तो वही आज हमारे घर बनेगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ऐसे ही आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अभी तो मैं रोटियां ही बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। रोटी बनाते बनाते हालत हो गई ख़राब। काफ़ी गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पसीना भी हो रहा है। और देखिए आग भी हमारे बहुत ही अच्छे से जल रहा है, जिससे हमारी रोटियां भी जल्दी जल्दी हो जा रही हैं। बस 4-5 रोटियां और बनानी है, तो उसे भी मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और देखिए मेरी हालत क्या हो गई है गर्मी से, आप लोग देख ही सकते हैं। चूल्हे के पास तो बैठने का मन नहीं करता है, सोचिए कैसे हम लोग खाना बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों 5-6 रोटी और बची है, तो दीदी उसका भी बना ही लेते हैं। उसके बाद कढ़ी बनाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो दोस्तों देखिए पहले कुछ समय बाद हमारी सारी रोटियां बन जाती है। और इधर देखिए कढ़ी की मैंने सारी रेसिपी तैयार कर ली, यानी प्याज, लहसुन, मिर्चा, जीरा और बेसन, हल्दी, नमक सब कुछ इकट्ठा कर ली। और बस मुझे कढ़ी बनाना है। मैंने सोचा चलिए पहले रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो इसलिए मैं सोची चलिए रोटियां बन जाती है, उसके बाद जो है कढ़ी आराम से बनाऊंगी और इसकी रेसिपी भी तैयार कर लूँगी, जिससे आप लोग भी देख सकते हैं और आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हमारे घर तो ये अक्सर करके बनता है जब भी सब्जी वब्जी नहीं रहती है। आप लोग देख सकते हैं हमारी तो रोटियाँ बन गई है। उसके बाद हम जा रहे हैं अब इसकी पकौड़ियाँ बनाने के लिए कढ़ी की। तो सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी नमक ऐड कर दिया है बेसन में, और जीरा ऐड कर रहे हैं। और ये प्याज लहसुन का पेस्ट है, सॉरी दोस्तों, मिर्चा और लहसुन का। और यहाँ पे देखिए प्याज है। तो सब कुछ हमारी सामग्री ऐड हो गई है। तो अब मैं चलती हूँ इसे थोड़े थोड़े पानी ऐड करती हूँ खड़ी हो जाना। तो दोस्तों देखिए ऐसे ही हम पकौड़ियाँ बनाते हैं। हल्दी पहले ही डाल चुके हैं। हाँ थोड़ा सा। दोस्तों आप लोग कैसे अपने घर कढ़ी बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे, तभी आप लोग को पता चलेगा कैसी हमारी कढ़ी। लास्ट में ज़रूर देखिएगा। अभी तो शुरुआत है, यानी अभी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो देखिए मैं बनाना शुरू कर दिया। और दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि अक्सर करके हमारे घर यही कढ़ी ही बनता है ज़्यादातर। तो चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ, हमारे घर जिस दिन सब्जी नहीं रहती है तो उस दिन जो है कढ़ी बनती है, या तो जिस दिन जिसका मसालेदार सब्जी खाने का मन नहीं करता है तब जो है कढ़ी बनती है। एक आध हफ्ते में 2 बार हो जाता है, कभी काल जो है हफ्ते भी हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं हमारी गैया लगती हैं और इसी समय जो है दूध दही मिलता है। तो वही मम्मी कह रही घर पे है तो बना दोगी सही रहेगा, उसका भी यूज हो जाएगा, वरना वैसे ही रहेगा तो नुकसान भी हो जाएगा। दूध तो हमारे घर जो है बहुत कम ही लोग पीते हैं, सुबह का दूध तो बचा रहता है, तो वही मम्मी जो है दही वही जमा देती है। और दही जमाती है तो उसके ऊपर मलाई जो रहती है तो उसका घी बना देती हैं। और दूध जो शाम के समय रहता है
तो वह जो है मम्मी पापा को दे देते हैं हम लोग पीने के लिए, और कभी काल जो है भैया भी ले लेते हैं। अमृता प्रीति तो ज़्यादा नहीं पीती हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है जिस दिन दूध थोड़ा कम रहता है उस दिन जो है उन सब का भी मन कर देता है पीने के लिए, और सब जो है रोने भी लग जाती हैं। तो पापा बोलते हैं कि दे दीजिए, आज हम लोग नहीं पियेंगे, तो फिर वह सब पी लेती हैं। और जिस दिन दूध रहता है उस दिन जो है वह सब पीती भी नहीं, और हम लोग कहते भी हैं कि पी लो वरना नहीं रहेगा तो तुम लोग बोलती हो पीने के लिए, हमें भी दूध चाहिए। जैसे में दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं कि सुबह का दूध जो है सारा बचा रहता है, 1 किलो से ऊपर रहता है, क्योंकि इस समय तो बाबू भी नहीं, पहले बाबू रहता था तो वह थोड़ा बहुत पी लेता था, लेकिन आप लोग जान ही रहे हैं कि बाबू जो है अपने मामा के यहाँ चला गया है, और अब तो पता नहीं कब आएगा। मम्मी बोल रही थी कि दशहरे तक हो सकता है बुलाएंगे, देखते हैं कि भाभी आती है या नहीं, भाभी आएंगी तभी ना बाबू आएगा। इसलिए दूध घर पे रहता है तो वही मम्मी जो है कहती है तुम लोग पी लो, तो हम लोग भी नहीं पीते हैं, मैं तो कम ही पीती हूँ। अमृता प्रीति जो है कभी काल पी लेती हैं शाम के समय मम्मी पापा को भी दिया जाता है, और जो दूध बच जाते हैं तो उसका मम्मी दही जमा देती है, और दही जो है इन्हीं सब कामों में आता है, जैसे में कढ़ी उसका बन जाता है, और कभी काल मम्मी माठा मतलब बना देती हैं, सारे लोग पी लेते हैं, लस्सी टाइप होता है, कुछ लोग छाछ बोलते हैं, गाँव में अक्सर करके लोग यही सब बोलते हैं। तो मुझे ये छाछ और ये दही वही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उसका कढ़ी बनता है तो मैं कढ़ी बहुत ही मन से खाती हूँ, क्योंकि कढ़ी जो है मुझे बचपन से ही पसंद है, तो इसलिए जब भी कढ़ी बनता है तो सबसे पहले मैं ही खाने के लिए पहुँच जाती हूँ। हमेशा तो दीदी बनाती हैं कढ़ी, आप लोग जानते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस बार मैं बनाती हूँ और देखते हैं कि कैसा बनता है। मुझे भी सारा भोजन बनाने आता है, लेकिन ज़्यादातर दीदी को ही मैं बोलती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि दीदी मुझसे भी अच्छा बनाती हैं। तो दीदी इस बार भी बनाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं ही मना कर दी कि बोली रहने दीजिए दीदी, इस बार मैं बनाती हूँ और देखते हैं कि कैसा बनता है। हमेशा तो सिंपल तरीके से ही बनता था जैसे मम्मी कहती थी, लेकिन इस बार जो है पंजाबी स्टाइल में बन रहा है। इसमें जो है प्याज लहसुन मिर्चा जीरा और ये सबका जो है तड़का दिया जा रहा है, वरना हमेशा जो है इसमें हल्दी नमक ऐड कर दिया जाता था पकौड़े में, और उसी का जो है बन जाता था कढ़ी। लेकिन मैंने सोचा चलिए इस बार अलग तरीके से बनाती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ, जिससे आप लोग को भी पता चलेगा कि कढ़ी जो है ऐसे ही बनाया जाता है। आप लोग चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, या तो जैसे आज मैं बना रही हूँ वैसे भी बना सकते हैं। और ऐसे दोस्तों बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और चटपटा भी लगता है। और दोस्तों आप लोग को पता है जब मैं पकौड़ियाँ तल रही थी तभी जो है मतलब अमृता प्रीति आ गई, वो सब बोल रही थी हमें पकौड़ियाँ दो, क्योंकि पकौड़ियाँ बहुत दिनों के बाद हमारे घर बना है, वो भी इस बार जो है लहसुन मिर्चा भी और प्याज भी ऐड किया गया है, तो इसलिए सबको और भी अच्छा लगा, तो एक आध दो सब ले ली और मम्मी पापा को भी दो दो दे दी। और हमारे घर जो है ज़्यादा बेसन नहीं आता है, जितनी कढ़ी बनती है उतने ही आता है, तो उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे में आप लोग देख सकते हैं साइड में जो है पकौड़ियाँ तल के मैं रख ली हूँ थाली में, और दूसरी तरफ जो है हमारा घोल भी तैयार हो गया है लपटा का यानी बेसन का। और दोस्तों मैं इसी में जो है दही को ही पहले ही ऐड कर दी, वरना इसे माठा जाता है, उसके बाद जो है सारी सामग्री ऐड की जाती है, लेकिन मैं तो पहले ही सब कुछ ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पकौड़ियाँ भी दीदी जो है दो दो भागों में करके डाल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और दीदी जो है छौका मारी हैं, क्योंकि मुझे गर्मी हो रहा था तो मैं हट गई चूल्हे के यहाँ से, दीदी से बोली कि आप कर दीजिए, तो दीदी वही छौका मार देती हैं और मैं फिर चली जाती हूँ थाली उली लेकर आती हूँ सबके लिए भोजन देने के लिए। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमारी कढ़ी तो बनकर रेडी हो गई है, और आज की कढ़ी कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी बनी है तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग का कैसा बना है। हमारी कढ़ी तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, देखते हैं कि खाने में कैसी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं थाली लेकर आ गई हूँ 3 से 4, अब चलती हूँ बारी बारी से सब थाली में जो है निकालती हूँ और सबको देने के लिए जाती हूँ, और फिर पूछते हैं कि कैसा आज का कढ़ी बना है, और देखते हैं कि जवाब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं सबके लिए भोजन निकाल दी, यानी मम्मी पापा छोटी बहनों के लिए और दीदी के लिए, अपने लिए सबका जो है निकल गया प्लेट में। अब चलती हूँ देने के लिए, क्योंकि गर्मा गर्मा जो है कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेगा। और फिर यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ भी दे देने लग जाती हूँ, और अमृता प्रीति जो है रोटियाँ नहीं खाती हैं, वह कभी काली सब सब्जी के साथ खाती हैं। अगर कढ़ी बनता है तो सब कढ़ी चावल ही खाती हैं, रोटियाँ नहीं खाती है, तो इसलिए मैं उन सबको रोटियाँ नहीं देती हूँ, लेकिन मम्मी पापा को रोटियाँ पहले देती हूँ, क्योंकि उन लोग के लिए रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही हम लोग रोटियाँ ना खाएँ। तो यहाँ पे देखिए मम्मी पापा को दे दिए, मम्मी पापा लग जाते खाने के लिए, और अंदर लेकर आती हूँ अपने बहनों के लिए, इन सबको भी दे देती हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये प्लेट मैं आप लोग के लिए लगाई
आई हूँ तो आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए, वरना कहेंगे डेली बस यही सब बनाती है, अकेले ही खाती, हमें नहीं पूछती है। इसलिए मैं अपने खाने से ही पहले ही आप लोग को पूछ रही हूँ। तो आइए पहले आप लोग खा लीजिए, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और दोस्तों आज का कढ़ी कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।